आर के क्लासेस 92 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का भारतीय भवन जीव विज्ञान। क्लास 10वीं का भारतीय भवन जीव विज्ञान अध्याय 2 श्वसन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनाक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्सी श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो आपका अनाक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अनाक्सी श्वसन कहते हैं। यानी दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो एटीपी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? एटीपी कहलाता है। एटीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो जैव ऊर्जा के उत्पादक के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग कराती है और ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रवास और उच्छेवास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए श्वसन आवश्यक है। ऊर्जा उत्पादन हेतु जीवों के लिए श्वसन आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक। तो 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा है आपका वायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और जीवाणु और ईस्ट इस क्रिया में श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया में एल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। एल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है और एवं क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। पाइरूवेट का मुख्य ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो वायवीय श्वसन में। किस में होता है? वायवीय श्वसन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों में होता है। पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों में होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होता है। शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होता है, माने विसरण क्रिया से होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। तो आपका हो जाएगा सही उत्तर श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है? गलफरा, ठीक है, यानी गल्फर कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो स्थलीय कीट के श्वसन अंग जो होता है श्वास नली तथा मनुष्य में श्वसन अंग नासिका छिद्र और श्वास नली तथा फेफड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन अंग का प्रकार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है श्वास नली या टेक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वास नली या टेक्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़े में होता है। कहाँ होता है जी? केवल फेफड़े में होता है। तो आपका हो गया रेप्टिलिया या मैमेलिया। क्या होगा? रेप्टिलिया या मैमेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो मनुष्य में नासिका छिद्र और लैरिक्स, टेक्रिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करते हैं, यानी श्वसन अंग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है? फेफड़ा द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है? आपका हो जाएगा फेफड़ा द्वारा श्वसन यानी प्रश्वास तथा उच्छ्वास क्रिया से पूर्ण होता है। प्रश्वास या तथा उच्छ्वास क्रिया से पूर्ण होता है।